हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स हब। हम रैशनल नंबर्स की सीरीज़ कर रहे थे और रैशनल नंबर्स की सीरीज़ में हम कर रहे थे क्लास 8 मैथ्स के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन, वो जो हमने कंप्लीट कर लिए विद 11 क्वेश्चंस। नाउ वी विल डू इन दिस वीडियो क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। So here we have the first question from exercise 1.2 which is represent these numbers on the number line। ठीक है, कौन कौन से नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है वो है, पहला नंबर है 7/4। ठीक है, आपको इस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। हमने एक सेपरेट वीडियो भी की है जिसमें हमने रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना सीखा था, उसी वीडियो को यूज़ करें। अगर नहीं आपको याद तो उस वीडियो को एक बार दोबारा देख लें। ठीक है, फिर उससे आपको हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अदरवाइज़ मैं करवा भी रही हूँ। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है, जब भी एक रैशनल नंबर को प्लॉट करना है, आपने देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से उन दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, तो देखिए ये है न्यूमरेटर और 4 है आपका डिनोमिनेटर। आपने चेक करना है कि सबसे पहले न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होना चाहिए। ठीक है, न्यूमरेटर शुड बी लेसर देन द डिनोमिनेटर, बट हियर एज 7 is greater than 4, numerator is greater than the denominator, so first we will convert numerator into a lesser term than denominator। मतलब कि हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से छोटा करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम 7/4 को डिवाइड कर दो, डिवाइड करके देखो 7 4 के टेबल पे 1 पे जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर बचा 3। इसको आप लिखते कैसे हो, आपको अगर पता हो तो आप इस फॉर्मेट में ऐसे मूव करते हो। ठीक है, कैसे, सबसे पहले आप लिखोगे 1, ठीक है, फिर 3, फिर 4। हमने लिख लिया 7/4 को मिक्स्ड फ्रैक्शन की टर्म्स में। ठीक है, हमने क्या किया, 7/4 को लिखा मिक्स्ड फ्रैक्शन की टर्म्स में। आपने मूव करना है यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो पहले आप लिखोगे 1 को, फिर 3, फिर 4। ओके, अब 1 इंटू 3/4 को लिखना बहुत इजी है, इसको रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे इजी है। कैसे रिप्रेजेंट करते हो, तो देखिए आपको इस 1 से ये पता लग गया होगा कि जो नंबर है वो 1 से थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, इस टर्म को आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये है 1 + 3/4। ठीक है, तो मतलब जो नंबर है वो 1 से थोड़ा सा बड़ा है, बट 3/4 इज़ अ फ्रैक्शन। ठीक है, जिसमें न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। जो ये 3/4 है ना, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। क्यों, जब कभी भी ऐसा कोई रैशनल नंबर है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है उस रैशनल नंबर की। इसको मगअप कर लो चीज़ को। पहली बात कि आपने चेक करना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या बड़ा है या छोटा है। अगर छोटा है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर बड़ा है तो आप उसको चेंज करोगे, उसको मिक्स फ्रैक्शन में लेके आओगे। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लेते हो, डिवाइड करोगे। ठीक है, इस फॉर्मेट में उसको लिखोगे। आपने ये से लिख लिया। ठीक है, उसके बाद जो ये है 1 इंटू 3/4, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, 1 + 3/4 भी लिख सकते हो। इसको सॉल्व कर लो, चाहे इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, चाहे इसको सॉल्व करो चाहे इसको सॉल्व करो, आंसर आपके पास 7/4 ही आएगा। राइट, ऐसे ही फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है उसमें उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। ठीक है, 0 और 1 के बीच लाई करती है। ऐसा रैशनल नंबर, ऐसा पॉजिटिव रैशनल नंबर जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 से और 0 और 1 के बीच लाई करती है। ठीक है, रैशनल नंबर की वैल्यू 1 और 0 के बीच लाई करेगी। अंडरस्टूड। तो मतलब हमें क्या पता लग गया कि जो 7/4 की वैल्यू है वो 1 से तो बड़ी है, 1 क्योंकि 1 + समथिंग है ना, तो 1 से तो बड़ी है, पर 2 तक नहीं पहुंचेंगे हम, 2 से थोड़ा छोटा ही रह जाएगा। ठीक है, अगर सिंपली आपको नहीं भी समझ आ रहा तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो 7/4 है उसको पहले आपने मिक्स फ्रैक्शन में लिखा, क्या आया, 1 3/4 आया। ठीक है, ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि ये जो वैल्यू है ये 1 से तो बड़ी होगी, पर जो नेक्स्ट रैशनल नंबर है 2 है उससे छोटी होगी। मतलब 7/4 लाई बिटवीन 1 and 2। अंडरस्टूड। अब प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये आ गई मिक्स फ्रैक्शन। राइट, ये मिक्स फ्रैक्शन आई 1 3/4। ये मिक्स फ्रैक्शन आपके 1 और 2 के बीच लाई कर रही है। तो आप नंबर लाइन लो। ठीक है, उस पर 1 लो, 2 लो। ठीक है,
1 और 2 आगे जाके कहीं और रैशनल नंबर कहीं और नंबर्स होंगे 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ इधर वाली साइड 0 -1 -2 -3 ये सब होगा, ठीक है। अब प्लॉट करने के लिए क्या करते हो आप, डिनोमिनेटर देखो सबसे पहले, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या है, 4 है, तो आपने जो ये 1 और 2 के बीच का एरिया है इसको डिवाइड करना है 4 पार्ट्स में, ठीक है। 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, 1 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक्स, 3 स्ट्रोक्स, ठीक है। 3 स्ट्रोक लगाओगे 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। देखिए कैसे, पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 पार्ट हो गए, ठीक है। अब आपने मूव करना है, 0 देखना है आपने सबसे पहले नंबर लाइन में कहाँ है, 0 कहीं इधर है, ठीक है, यहाँ पे 0 है। तो हमेशा हमने 0 से दूसरी तरफ मूव करना है, मतलब 0 से दूर जाना है, ठीक है। तो आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे, राइट। 1 से स्टार्ट करोगे, 2 की तरफ जाओगे, क्योंकि ये टर्म 1 से थोड़ी बड़ी है, ठीक है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, जहाँ भी 0 लाइक कर रहा है उसे दूर जाना है अपने, ठीक है। 0 इस साइड था तो आप 0 से इधर जाओगे, ठीक है। इधर काउंटिंग करनी शुरू करोगे। कैसे काउंट करोगे, डिनोमिनेटर 4 है, ठीक है। सबसे पहली टर्म 1/4, दूसरी टर्म 2/4, तीसरी टर्म 3/4, अंडरस्टूड। सो 1 जो 3/4 कहाँ पे है, ये वाला है, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा है, 1 × 3/4 है, ठीक है। 1 to 3/4 और 7/4 है वो आपका ये वाली टर्म है, अंडरस्टूड। आपने कैसे किया, आपने क्या किया, पहले 7/4 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखा, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा था। लिखा तो क्या आया, 1 × 3/4 आ गया, ठीक है। मतलब ये वैल्यू जो 1 और 2 के बीच लाई करेगी, ठीक है। 1 और 2 के बीच आपने, बिकॉज द डिनोमिनेटर इज़ 4, तो आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, 1 2 3, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। हमेशा आपने 0 से दूर मूव करना है, तो आप इस डायरेक्शन में जाओगे, ठीक है। पहला पार्ट क्या होगा, 1/4, डिनोमिनेटर तो 4 ही रहेगा ना, 2/4, फिर 3/4, ठीक है। तो 1 में 3/4 ऐड करने पे ये जो वैल्यू है आपको बता रही है, ये 7/4 की वैल्यू है। मतलब यहाँ पे आपने 7/4 को प्लॉट कर लिया, अंडरस्टूड। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है -5/6। फिर वही करो, न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, कंपेयर करो। जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, इसलिए हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ये जो माइनस का साइन है ये आपको शो कर रहा है कि ये नंबर लाइन के लेफ़्ट साइड पे, मतलब 0 की लेफ़्ट साइड पे आपको इसको प्लॉट करोगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे अगर 0 है, ठीक है, और यहाँ पे अगर 1 है, ये दोनों के बीच लाई करेगा। मैंने आपको बताया था कि कोई भी फ्रैक्शन है अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो 0 और 1 के बीच वैल्यू उसकी लाई करती है, राइट, ठीक है। आप इसको दूसरी तरह भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, पहले इसको डिवाइड करके देख लो, 6 से 5 को डिवाइड करो, पहले जाएगा नहीं कहीं पे 0, 5.50 कहाँ पे जाएगा आपका, 50 नहीं जाएगा, 48 जाएगा, ठीक है। कहाँ पे जाएगा, 8 पे। मतलब इस टर्म की वैल्यू जो है ना 5/6, इसकी वैल्यू आपके पास जो -5/6 है, इसकी वैल्यू आपके पास -0.8 समथिंग आएगी, ठीक है। तो मतलब ये वैल्यू 0.8 है ना, ऊपर से आगे माइनस है, तो ये वैल्यू किन दोनों के बीच लाई करेगी, 0 और -1 के बीच लाई करेगी। क्यों, क्योंकि आपने नंबर लाइन के लेफ़्ट साइड पे रहना है, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए 0 और 1 के बीच लाई करेगा विद अ नेगेटिव साइन। 0 के आगे नेगेटिव साइन नहीं होता, ठीक है। 0 में नेगेटिव मर्ज हो जाता है, तो -1 के बीच लाई करेगी, ठीक है। दूसरी तरह से आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास -5/6 है। मैंने आपको बताया कि न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो वैल्यू जो होती है वो 0 और 1 के बीच लाई करती है, ठीक है। रैशनल नंबर की वैल्यू, ठीक है, 0 और 1 के बीच लाई करती है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे नेगेटिव का साइन है, तो वैल्यू फिर भी 0 और 1 के बीच ही लाई करेगी, 0 और -1 के बीच हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सबके आगे नेगेटिव साइन ले लो, ठीक है। रैशनल नंबर की वैल्यू मतलब 0 और -1 के बीच लाई करेगी। पॉइंट आउट करें नंबर लाइन में, यहाँ पे 0 ले लो, यहाँ पे -1 लिया, 6 5 में डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 स्ट्रोक्स लगाए, 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, 0 से इधर मूव करोगे, 0 से दूर जाना है आपने, तो ये क्या है, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, और ये है -5/6। तो यहाँ पे आपका जो रिक्वायर्ड नंबर है -5/6 वो प्लॉट हो गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।